लोक संगीत की बात करें तो जैसे पिज़्ज़ा बर्गर के बीच में भात दाल चोखा है। मेरे बोलने से या किसी के बोलने से कि आप सिर्फ भजन सुनिए, सिर्फ भजन गाइए, ऐसा ऐसा समझ में भी नहीं आएगा, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक वो सब चीज़ें एक्सप्लोर ना करे खुद। मेरे भाइयों का हमेशा से सपोर्ट रहा है, मतलब मैंने अकेले किया ही नहीं है कुछ, हम तीनों ने मिल के किया है। हम तीनों साथ में बैठते हैं, वो जी। साथ में जो एक बॉन्ड है वो ज़्यादा मजबूती देता है मुझको, जब भी मैं बहुत सारे लोगों के बीच में या लाखों लोगों के बीच में। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और इस वक्त हम मोदी यूनिवर्सिटी में हैं। हमारे साथ लोक गायक के तौर पर पूरी दुनिया में अपना नाम चमका चुकी और बड़ी खूबसूरती से लोग जिन्हें सुनते हैं, मैथिली ठाकुर जी हमारे साथ हैं। उनके साथ कुछ सवालों के जवाब लेंगे, जानेंगे उनके बारे में। तो मैथिली जी, बहुत बहुत स्वागत है तो आपका यहाँ पहुँचने के लिए। बहुत बहुत राजस्थान धन्यवाद। की इस धरती पर आप आई हैं और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका बहुत दूर दूर तक नाम है वहाँ है आज। तो मैथिली जी, सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शकों को यही बताएं कि बहुत ही बचपन से आपने जो है गायन की शुरुआत कर दी थी। विधिवत जो शुरुआत है वो किस तरीके से और कब? मैं बहुत छोटी थी और जिस घर में जन्म हुआ उसमें संगीत पहले से ही था, और दादाजी पिताजी सब लोग म्यूजिशियंस ही हैं, आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो अपने शौक़ के लिए गाते रहे हैं। मेरे दादाजी, पापा म्यूज़िक टीचर रहे हैं, तो पापा चाहते ही थे कि मैं भी म्यूज़िक ही करूं, और जैसे जैसे बड़ी होते गई वैसे वैसे और सीखते गई। तो इसी तरीके से संगीत हमेशा से जीवन में रहा है और अभी भी मैं सीख रही हूँ। जी। लोक गायन की विधा में आप जो है काफ़ी सुप्रसिद्ध हैं, साथ ही शास्त्रीय गायन में भी आप जो है बहुत पारंगत हैं। ये दोनों जो विधाएँ हैं, इनमें आपकी पसंदीदा विधा की बात करूँ तो वो कौन सी है? मुझे लोक संगीत ज़्यादा पसंद है, और ऐसा कहते हैं कि लोक संगीत ही जननी है सभी अलग अलग, जो हमारे मान लीजिए शास्त्रीय संगीत है तो लोकगीत से ही उत्पन्न हुआ है। जी। तो ये जो दोनों विधाएँ हैं, इसमें अगर ये बात की जाए कि ज़्यादा कठिन या हार्ड कौन सी है, वो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा हार्ड और डिफ़िकल्ट और इजी ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ। लेकिन शास्त्रीय संगीत ऑब्वियसली ये टेक्निकल चीज़ें, क्योंकि शास्त्रों से मतलब शास्त्रीय संगीत मतलब कि बंधी हुई संगीत है, और अपने एक्सप्रेशंस भी अगर आपको बताने हैं तो भी एक टेक्निक से गुजरते हुए ही बताना है। लोक संगीत एक खुला आसमान है, आप उसमें कुछ वो बंधन तोड़ करके गा सकते हैं। लोक गायन में जिसमें आप जो है लगातार मंच पर नज़र आती हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि लोक गीतों को आगे बढ़ाना है, पुनर्जीवित करना है? ये मेरी प्रेरणा, मतलब ये प्रेरणा मुझे नहीं मिली, ये मेरे पिताजी के मन में था कि लोकगीत ही गाना है और भजन ही गाना है। तो ये सब मेरी मर्ज़ी से ज़्यादा मेरे पिताजी की मर्ज़ी है, और वो मुझे भी बहुत पसंद है, और अब तो मुझे लगता है कि यही मेरा जीवन है। आज के इस दौर में सोशल मीडिया के माध्यम से आपका अपना खुद का चैनल भी है, बहुत ही करोड़ों की तादाद में आप जो है आपको लोग सुनते हैं, देखते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया है, ये लोक गीतों को लेकर के लोक गायन को कितना आगे बढ़ाने में इसका योगदान रहा है, क्या कहना चाहिए? सोशल मीडिया ने सबको उनका खुद का मंच दिया है। जी। चाहे वो घर में बैठे हैं, कैसी भी घर की स्थिति हो, मतलब आप अपना स्टेज खुद से सजा सकते हैं। कैसे आपको प्रेजेंट करना है ये भी आप खुद अपने हाथ में, आप खुद के डायरेक्टर हैं, खुद के मालिक हैं, अगर सोशल मीडिया के इस प्रो की बात करें तो। बाकी बस यही है कि बहुत सारी अलग अलग सुविधाएं हैं जो सोशल मीडिया ने हमको दी हैं। हम लोग नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, नई नई चीज़ें सुना सकते हैं, और सब खुद की मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैथिली जी, आज के इस दौर में जब संगीत अलग तरीके से बहुत फास्ट होता जा रहा है, पॉप संगीत और तमाम चीज़ें आ गई हैं, उस दौर में लोक संगीत जैसी विधा को आपने जीवित रखा है। बहुत से कलाकार जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस संदर्भ? लोक संगीत की बात करें तो जैसे पिज़्ज़ा बर्गर के बीच में भात दाल चोखा है। जी। आप कितना भी कुछ भी खा पी ले, लेकिन जो संतुष्टि होती है, जो आपका पेट जब भरता है, वो एक अलग चीज़ है। तो वो लोक संगीत, हमारे शास्त्रीय संगीत, हमारे भजन,
कोई कभी भी कितना ही परेशान हो, लेकिन कुछ भजनों को सुन ले तो उसका पूरा मन ठीक हो जाता है, जितनी नेगेटिविटी और सब दूर हो जाता है। तो ये काफ़ी मैटर करता है और मुझे लगता है ये एक जर्नी है मेरे बोलने से या किसी के बोलने से कि आप सिर्फ भजन सुनिए, सिर्फ भजन गाइए, ऐसा समझ में भी नहीं आएगा, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक वो सब चीज़ें एक्सप्लोर ना करे खुद। तो आप सब कुछ सुनिए, सब कुछ इन्जॉय करिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप खुद महसूस करेंगे कि जो शक्ति हमारे खुद के संगीत में है वो कहीं और नहीं। जी बिल्कुल। आज आप मोदी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जहाँ पर बहुत से विद्यार्थी आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको सुनने को मिलेगा। यहाँ जब आप आई, वैसे तो बहुत से मंचों पे आपने जो है देश के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सी कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। ये यूनिवर्सिटी कैसी लगी आपको? यहाँ का माहौल किस तरीके का लगा, वो हमारे दर्शकों को बहुत सुंदर। मैं यहाँ दूसरी बार आई हूँ, अभी 1 साल के अंदर ही मैं दूसरी बार आई हूँ जी। तो मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा है। और हमेशा आज भी मैं दिन में कैंपस के अंदर घूम रही थी तो बहुत पीसफुल, बहुत शांति, और जो पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ है, मोर की आवाज़ है, मतलब ये कांस्टेंट है, तो एक थेरेपी जैसा है यहाँ पे रुकना। बिल्कुल। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मैथिली जी आगे की किस तरह की योजनाएं हैं, खासतौर से संगीत को लेकर के क्या सपने देखती हैं आप और इसे कहाँ ले जाना चाहती हैं? मेरा काम मैं करती रहूँगी, बाकी योजनाओं के बारे में मैं कभी सोची नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि मुझे ऐसे ये हो लेकिन एक एक करके चीज़ें होती जा रही है जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसीलिए मैं बस अपने रास्ते में हूँ, अपना काम कर रही हूँ और देखते हैं, मैं खुद अनफोल्ड करना चाहती हूँ कि मेरे साथ आगे और क्या क्या होता है। देखिए, बातचीत के दौरान 2 शख्स का अगर जिक्र ना हो तो ये बातचीत अधूरी रहेगी। आपके जो भाई हैं वो किस तरीके से सहयोग देते हैं? आखिरी सवाल है, कैसे ट्यूनिंग रहती है, थोड़ा बताएं। मेरे भाइयों का हमेशा से सपोर्ट रहा है, मतलब मैंने अकेले किया ही नहीं है कुछ, हम तीनों ने मिल के किया है। हम तीनों साथ में बैठते हैं, वो साथ में जो एक बॉन्ड है वो ज़्यादा मजबूती देता है मुझको। जब भी मैं बहुत सारे लोगों के बीच में या लाखों लोगों के बीच में परफॉर्म करती हूँ तो वो दोनों मेरे आसपास रहते हैं तो एक बल मिलता है। जी, बहुत शुक्रिया मैथिली जी बातचीत करने के लिए द नेशन टाइम्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।